इस्लामाबाद में वकला के एहतजाज के पेश नज़र रेड जोन के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम। अदालत के अहाते में भी पुलिस तैनात। जिना अंडरपास कंटेनर रख कर बंद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सिर्फ मार्गला रोड खुला है। मेट्रो बस सर्विस फैज अहमद फैज स्टेशन से सेक्रेटेरिएट तक बंद। सुप्रीम कोर्ट के लिए 8 जजेस की तकरूरी के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में चारों हाई कोर्ट से 5 सीनियर जजेस के नाम पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस और रुकन जुडिशल कमीशन ने इजाफी जजेस की तैनाती का मामला मौखर करने की इस्तदा की है। मुल्क भर से वकला की 6 नुमाइंदा तंजीमों ने जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ कुछ वकला के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा कि वकला के अंदर कुछ सियासी ग्रुपों ने अपने मजमूम अज़ाइम और मुतनाज़ सियासी एजेंडे के लिए जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल की अपील की है। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जुडिशल कमीशन की तमाम कार्रवाइयों की मुकम्मल हिमायत। मुश्तरका बयान में कहा कि जुडिशल कमीशन की तरतीब बहुत मुतवाज़िन है। हम 26वीं आईनी तरमीम और इसके बाद की कानून साजी की हिमायत करते हैं और इसे आइन का हिस्सा समझते हैं। हड़ताल की कॉल देने का हक सिर्फ वकला की नुमाइंदा तंजीमों को ही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जुडिशल कमीशन के रुकन सेनेटर अली जफर का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। आज होने वाले जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी का मामला हल करने तक इजलास मौखर किया जाए। कमीशन ने अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को जेर गौर ना लाया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा था। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरूरी रोकने और जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरख्वास्त की थी। सदर आसिफ अली जरदारी और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की इस्तांबुल एयरपोर्ट पर मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पुर्तगाल जाते हुए सदर जरदारी ने तुर्की में मुख्तसर क़याम किया। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने सदर मुमलिकत का इस्तक़बाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस के लिए पुर्तगाल के दौरे पर हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान आज से 13 फरवरी के दौरान मलेशिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तुर्क सदर पाकिस्तान में आला सतह की स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के इजलास की मुश्तरका सरबराही करेंगे। दौरे के मौके पर दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के। गज़ा, इलाकाई, आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट में शिरकत करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और दीगर आला हुक्काम भी होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतनाज़ पैक एक्ट में तरमीम के खिलाफ तमाम दरखास्तों को यकजा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर और दीगर की दरखास्तों पर वफाकी हुकूमत और मुतल्लिक़ा हुक्काम को नोटिस जारी किए। ट्राई नेशन सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेट पर 166 रन बना लिए। मैथ्यू ब्रेड की निस्फ सेंचुरी। जनूबी अफ्रीकी कप्तान 20, जेसन स्मिथ 41 और खेली वराइनी 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी आज कराची के मुख्तलिफ मकामात पर ले जाई जाएगी। कराची के निजी स्कूल और इंडस अस्पताल के बाद ट्रॉफी नेशनल स्टेडियम लाई जाने का इम्कान। बुध को चैंपियंस ट्रॉफी न्याज स्टेडियम हैदराबाद में नुमाइश के लिए रखी जाएगी। नेशनल स्टेडियम कराची की ग्रैंड ओपनिंग कल होगी। मारूफ गुलकार परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी, लाइट शो भी होगा। PCB इफ्तिताही तकरीब में शहर के तमाम टेस्ट क्रिकेटर्स को बुलाएगा। शाहिद आफरीदी और यूनुस खान को भी मदद किया जाएगा। ओपनिंग में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। शायकीन शनाख्ती कार्ड दिखाकर स्टेडियम में दाखिल हो सकेंगे।
ट्रंप का गजा को रियल एस्टेट के तौर पर देखने का मशवरा। अमरीकी सदर का कहना है कि वो गजा को खरीदने और इसकी मलकियत के बयान पर कायम है। मशरक़ी वुस्ता के दीगर ममालिक को ज़मीन के कुछ हिस्से देने पर गौर किया जा सकता है ताकि वहाँ दोबारा तामीर के अमल में मदद ली जा सके। दौरान प्रवास सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मशरक़ी वुस्ता के ममालिक फ़लस्तीनियों को अपने यहाँ बसाने पर तैयार हो जाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मिस्र के सदर से बात करेंगे। गजा को मुस्तक़बिल की तरक्की के लिए एक अच्छा मकाम बनाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप की क़यादत में अब इसराइल का अमरीका से बेहतर कोई दोस्त नहीं। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक की सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने की इसराइली वज़ीर आज़म के बयान की मज़म्मत। 27 फरवरी को हंगामी अरब सरबराही इजलास तलब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म का बयान इश्तियाल अंगेज़, गैर संजीदा और नाकाबिल कबूल है। फ़लस्तीनियों की बेदखली की कोई भी तजवीज़ आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने गजा से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर की तजावीज़ को फजूल और नाकाबिल अमल करार दे दिया। कहा कि किसी के पास भी गजा के लोगों को उनकी सरजमीन से निकालने का हक नहीं। गजा के लोग गजा में ही रहेंगे और गजा की हिफाजत करेंगे। गजा पर कब्जे के डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। गजा के मुताल्लिक़ सहूनी लॉबी के दबाव में दिए जाने वाले अमरीकी तजावीज़ बात करने के काबिल तक नहीं। हमास की अमरीकी सदर के बयान की सख्त मज़म्मत। कहा फ़लस्तीनियों को अपनी ही ज़मीन से बेदखल करने की साजिशें नाकाम बना देंगे। सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत। वकला की गैर हाजिरी के बाइस मुलतवी। अदालत को बताया गया कि सलमान इकरम राजा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, जिसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आज मालूम था रास्ते बंद हैं तो टाइम पर निकल आते। शायद चाहते हैं कि मुल्जिमान जेलों में सड़ते रहें, केस नहीं चलाना चाहते तो इनकी अपनी मर्जी है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने पूछा कि क्या दूसरे किसी भी फरीक का कोई वकील है। वीडियो लिंक पर कोई फरीक मुकदमे का वकील है तो दलाइल दे सकता है। अदालती अमले ने बताया कि वीडियो लिंक पर भी कोई वकील मौजूद नहीं। सड़कों और ट्रेनों का इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के बायस कराची पोर्ट ट्रस्ट और पोर्ट कासिम पर सामान की हैंडलिंग और मुंतकिली में मसाइल का सामना। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी सतह पर सामान की क्लियरेंस में 48 से 72 घंटे लगते हैं। पाकिस्तानी पोर्ट्स पर इसी काम में 14 दिन लग जाते हैं। क्लियरेंस में ताख़ीर भारी नुकसान का बायस बनती है। KPT और पोर्ट कासिम के दरमियान एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनाने की तजवीज़। वादी नीलम के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। अड़ंकेल, गुरेज, सलमत और शौंचर समेत पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में 2 रोज तक बारिश के साथ बर्फबारी का इम्कान। बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों में मतला जिस्वी या बरालूद, कोयटा, ज़ियारत, पुशीन और किला अब्दुल्ला में बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। आज कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 2 और कल्लात में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में 2 से 3 रोज में दिन और रात के दर्जा हरारत में इजाफा होने का इम्कान। दिन में दर्जा हरारत 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो का दूसरा रोज। गुज़िश्ता रोज इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान और दीगर ममालिक की टीमों की परेड, मुख्तलिफ इलाकों की सकाफतें पेश करते हुए फ्लोट्स का मार्च, ढोल की थाप पर भगड़े और नामवर गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। हॉर्स एंड कैटल शो 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। मवेशियों की नुमाइश, खेलों के मुकाबले, मौसीकी और दीगर तकरीबात मेले का हिस्सा है। कर्रक के इलाका मीर कलाम बांधा में CTT और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द हलाक। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ऑपरेशन अललसुब दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। हलाक दहशतगर्दों की लाशें DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात समेत 7 ममालिक से 48 घंटों में मजीद 76 पाकिस्तानी डिपोर्ट कर दिए गए। 17 डिपोर्टीज कराची में गिरफ्तार। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग से अकल मुंतकिल। इमारात से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2, सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट
3, भीख मांगने पर 4, मनशियात केसेस में 6 पाकिस्तानी मुल्क बदर किए गए। श्रीलंका ने इमिग्रेशन पर एक पाकिस्तानी को एंट्री से इनकार करके वापस भेज दिया। बलूचिस्तान के इलाके कलात संगदास के करीब कार और ट्रॉलर में टक्कर, कार में सवार 4 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची के इलाके मूसालैंड में शादी में हवाई फायरिंग से बच्ची के जाँ बहक होने का मुकदमा, फायरिंग में मुलव्वस पुलिस एहलकार दुल्हा गिरफ्तार, मुकदमे में 7 अफराद नामजद हैं। मुलजिम आफ्ताब कराची पुलिस चीफ ऑफिस में तैनात है। पुलिस के मुताबिक डॉक्स थाने के साथ पुलिस क्वार्टर में शादी की तकरीब थी जिसमें SMG 9mm और 30 बोर हथियारों से हवाई फायरिंग की गई। टांक में एक हफ्ता कबल अगवा किए गए पुलिस एहलकार की लाश कोट आजम के इलाके से मिल गई। अगवाकारों ने पुलिस एहलकार समीउल्लाह को किला जटा के मकाम से मुसाफिर वैन से अगवा किया था। कराची मलीर कैंट के करीब वाटर टैंकर की रिक्शे को टक्कर, हादसे में रिक्शे में सवार मियां बीवी बच्चा जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाटर टैंकर का ड्राइवर टैंकर समेत फरार हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान पर बमबारी करने के बजाय ईरान से एटमी डील को तरजीह दूंगा। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि अगर हम मुआहिदा कर लेते हैं तो इसराइल ईरान पर बमबारी नहीं करेगा। ये नहीं बता सकता कि हम ईरान को क्या कहने जा रहे हैं, ताहम उम्मीद है ईरान जो करने का सोच रहा है वो नहीं करेगा। अमरीकी मसनूआत पर चीन के दरामदी टैक्स का इत्तलाक आज से होगा। चीन के हुक्काम के मुताबिक अमरीकी कोयले और माया कुदरती गैस पर 15% सरहदी टैक्स लगाया जाएगा, जबकि अमरीकी खाम तेल, ज़रूरी मशीनरी और बड़े इंजन वाली कारों पर 10% टैरिफाइड किया जाएगा। गुज़श्ता हफ्ते अमरीका ने चीन की तमाम दरामदी मसनूआत पर 10% टैरिफाइड किया था। चीन ने भी इस एग्जेक्टिव ऑर्डर की निस्फ घंटे बाद ही अमरीकी दरामदी मसनूआत पर टैरिफाइड कर दिया था। भारत की रियासत छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 31 माओ नवाज मारे गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक झड़प के दौरान 2 सिक्योरिटी एहलकार भी हलाक, 2 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारी तादाद में असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया। छत्तीसगढ़ पुलिस के मुताबिक इस साल अब तक रियासत में अलग अलग इनकाउंटर्स में 49 माओ नवाज मारे जा चुके हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकटों की फरोख्त जारी। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट, माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जाले मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ की जाएगी तो खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय, मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज पर साथ। वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, दिल बेखबर मेरी बात सुनने से उसे भूल जा। मारूफ शायर, ड्रामा निगार, नक्काद की हैसियत से शोहरत पाने वाले अमजद इस्लाम अमजद को पिछड़े 2 बरस बीत गए। 1975 में टीवी ड्रामा ख्वाब जागते हैं पर ग्रेजुएट अवार्ड मिला। अमजद इस्लाम अमजद 1980 के वारिस जैसे शोहरा आफाक ड्रामे के भी खालिक। पाकिस्तान के मारूफ खत्तात, मुसव्विर और शायर सैयद सादकीन को बिछड़े 38 बरस बीत गए। सादकीन ने फ़न खताती को नई जहतों से रोशनास कराया। इनके तज़किरे बगैर पाकिस्तानी मुसव्वरी का जिक्र अधूरा है। मारूफ नावल निगार और ड्रामा नवीस फातिमा सुरैया बजिया की नवी बरसी। टेलीविज़न, रेडियो और स्टेज के लिए समाजी मौज़ूआत पर लिखे ड्रामे आज भी मद्दाहों के जहनों पर नक्श। और बरतानवी गुलकारा एड शेरन के बेंगलोर में होने वाले कॉन्सर्ट में भारतीय गुलकारा शिल्पा रॉय की एंट्री। दोनों गुलकारों की तेलुगु ज़ुबान के गाने पर परफॉर्मेंस। मद्दा एड शेरन को तेलुगु में गाता देखकर हैरान रह गए।